मशरक़ी चंपारण के नरकटिया असेंबली के बंजरिया ब्लॉक में अजीम इत्तेहाद और आरजेडी के उम्मीदवार और मौजूदा एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद से आज कॉन्ट्रेक्चुअल स्कूली टीचरों ने मुलाकात की और आरजेडी के वजीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव के उनको एक काम एक तनख्वाह के वादे पर खुशी का इजहार किया और मौजूदा हुकूमत को बदलने का अज़्म किया। इस मौके पर एनएन न्यूज़ ने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। पेश है हमारे नुमाइंदे एहसन जिया की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं एहसन जिया। बिहार की राजनीति जो है, बिहार की सियासत बहुत ही सरगर्म हो चुकी है। अभी मैं मौजूद हूँ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया ब्लॉक के मोहम्मदपुर गांव में। नरकटिया विधानसभा से महागठबंधन के जो प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर शमीम अहमद, जो मौजूदा विधायक भी हैं और दूसरी बार उनको टिकट दे करके इस क्षेत्र के लिए भेजा गया है, उनका इस गांव में दौरा था और डॉक्टर शमीम साहब से मिलने के लिए शिक्षक संघ के जो लीडर हैं बंजरिया ब्लॉक के या जिला के सतह पर के जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं शिक्षक संघ के, वो लोग उनसे मिलने आए। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बंजरिया प्रखंड के शिक्षक संघ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं राम इकबाल साहनी जी। मैं उनसे सीधा सवाल पूछूंगा कि आप ये बताइए कि विधायक जी से जो बात हुई, आपके शमीम साहब से जो बात हुई है, मुलाकात हुई है, मतलब क्या बात हुई और किस तरह का मतलब रिस्पांस मिला आपको? मेरी बात हुई है कि आपकी पार्टी ने हम लोग के सपनों को साकार करने का अपने घोषणा पत्र के माध्यम से काम किया है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बस केवल धन्यवाद देने मैं उनको यहाँ आया हुआ था। आपने उनको एक किताब भी सौंपी है, वो कैसा किताब था? वो हम लोगों के दर्द को बयान करते हुए हड़ताल नाम का एक, और उसमें कुछ कविताएं जो हैं जो शिक्षक से संबंधित है और बिहार सरकार के कारगुजारियों को बताते हुए है, वही उस किताब को मैंने उन्हें दिया है कि आप इसको देख लीजिए, आइंदा हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो, आगाह करने के लिए। हम लोग दुखी होकर ही अब हम आपके पास आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं और उन्होंने घोषणा किया है कि हम समान काम का समान वेतन देंगे। उन्होंने इतना ही नहीं कहा है, आज पूरा देश, खास करके हमारा बिहार जो है, वो बेरोजगारी के मार से बर्बाद होते जा रहा है और तेजस्वी जी इस परिस्थिति में बोले हैं कि 10 लाख नौकरी मैं दूंगा, जो सीट खाली है, जितने सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत है, उस पर मैं अस्थायी सरकारी बहाली करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार बिहार के हैं और तरह तरह के नौकरियों के लिए फार्म भरते हैं, वो फ्री में भरेंगे, उनका पैसा नहीं लगेगा। मैं देखता हूँ मेरे गांव में बहुत ऐसे तेज बच्चे हैं, पैसा के अभाव में वैकेंसी नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है और सरकार बिहार के बेरोजगारों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 10 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने भोजपुरी में हम बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार कैसन कैसन नौकरी के पैदा कैल बड़न, जना में नियोजन, ठेका। पहले तो मेरे कहने का मतलब पहले खाली केवल सरकारी नौकरियां होती थी, अब नियोजन हो रहा है, ठेका हो रहा है। मैं इनके ठेका सिस्टम, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम का कड़ा विरोध करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, जो बेटी को बर्बाद करने का प्रयास। मान लीजिए मैं बिहार की एक बेटी हूँ, मैं सरकारी नौकरी करते हुए सुरक्षित महसूस करते, मान लीजिए बेटी हूँ तो महसूस करती थी, ठीक। लेकिन आज जब प्राइवेट नौकरी करने जाऊंगी और वैसे में मेरा बॉस कहता है कि मेरे डेरा पर आओ, मेरा काम ऑफिस में है, या कल
नीतीश जी के डेरा पर जाओ, परसों विधायक जी या मंत्री जी के डेरा पर जाओ, मैं क्या करूंगी? या तो डेरा पर जाना होगा या नौकरी गंवाना होगा। ये कैसा बेटी बचाओ बात है? एक अंग्रेज व्यापारी आया था तो पूरा भारत को गुलाम बनाया था। आप कितने विदेशियों को बुला रहे हैं, कितने अडानी को बुला रहे हैं, उसके हाथों बिहार के और भारत के इनका जो गठबंधन है उसमें भारत को ही बेचा जा रहा है। ये तो कैसे बर्दाश्त होगा? सरकारी का मतलब होता है सार्वजनिक, जो सबके हित की बात करती है, और निजीकरण का मतलब किसी एक व्यक्ति का वो होगा तो अपने मुनाफे के लिए काम करेगा, वो आम जनता के लिए तो काम करेगा नहीं। ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त भारत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे झकिया में तो 100% दारू के कारोबारी पीने या बेचने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे ही पंचायत में खड़वा मुसहरटोली में 100% लोग हैं जो या तो दारू पीता है या घर में ही बना के बेचता है। मेरा आपके माध्यम से नीतीश जी से एक सवाल है, मीडिया वालों से भी एक सवाल है कि वो ये साबित करें कि पूरे बिहार में सचमुच दारू बंद है। मैंने सुना है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने सुना है कि वो गजेड़ी हैं, इतना खतरनाक नशा करते हैं, वो साबित करें। राम जी के यहाँ ये सवाल आया था, सीता जी दूसरे के यहाँ है तो उनको वनवास देना पड़ा था, तो इनको भी साबित करना होगा, अपना खून जांच करा के साबित करना होगा कि इनके खून में नशा नहीं है। मेरा एक और भी सवाल है, मनुष्य का स्वभाव होता है किसी चीज को जानना, उसको हासिल करना और उसको दर्शाना। सब लोग अपने अच्छाइयों को दर्शाते हैं, छिपाते किस चीज को? गलत चीज को। ये अपने बेटा को क्यों छिपाते हैं? लालू जी के लाल हैं तो हमारे लिए भगवान बन के सामने आ गए। चिराग पासवान है रामविलास पासवान के, वो भी अपना नेतृत्व कर रहे हैं। इनका बेटा क्या कर रहा है? आखिर क्या खामी है, छिपाते क्यों हैं? अर्चना एक्सप्रेस का क्या मतलब है? कौन बता सकता है? मीडिया वालों का काम है, आप लोग खोज कर ले आइए और बताइए गेस्ट हाउस कांड क्या है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, हम लोगों को ठगा है। अब आप कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। विकास का मतलब जानते हैं? विकास का मतलब होता है राष्ट्रीयता, विकास का मतलब होता है शिक्षा, विकास का मतलब होता है समता, विकास का मतलब होता है वितरण। राष्ट्रीयता अगर आप में होता तो आप गरीबों का शोषण नहीं करते। शिक्षा को तो आप चौपट ही करना चाहते हैं, किताब देते हैं 8 महीना पर, शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा 32 तरह के काम करवाते हैं, इतना यहाँ तक कि आप शौचालय गिनवाते हैं। ये भी गिनवाते हैं कि कौन कौन रोड के किनारे पैखाना किया है, मैंने कौन हगले बा, कितना चोट बा, काल कितना चोट रहे, आज कितना चोट। ये सब शिक्षकों का इतना मजाक, ये तो नीति छी। ऐसा तो मतलब कोई घटिया से घटिया आदमी नहीं कर सकता है, और आप गुरु जी से ऐसा कराते हैं। पूरे भारत के किसी राज्य में इस तरह नहीं हुआ, इस तरह कहीं नहीं हुआ है। स्वच्छता का क्या मतलब है? मास्टर पैखाना गिने? आप मास्टर को इतना बेइज्जत करना चाहते हैं और फिर बाद में इसको प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं। आपकी सारी तो वहाँ है। आज स्कूलों में सरकारी शिक्षक हुआ करते थे, आज कोई सरकारी शिक्षक नहीं है, सब डाइन कैडर है। आज जो किरानी हुआ करते थे उसको, सरकारी किरानी के जॉब को आप खत्म कर दिए, अब चपरासी भी कोई नहीं होगा। आप रसोइयों को खटवाते हैं, न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया है, आप 40 रुपये में खटवाते हैं। ये तो अंग्रेज भी ऐसा नहीं करता था। एक उम्मीदवार प्यून काम करता है, 30 दिन जाता है, मतलब पूरा महीना भर जाता है, 4 दिन डाक मिलता है, 5 दिन डाक मिलता है, और बाकी दिन आपके शौचालय में पानी पटाता है, आपको पानी पिलाता है और फ्री में पिलाता है। तो बेगारी हुआ। बेगारी क्या हुआ? मतलब एक तरह से चोरी या डकैती हुआ, उसका शोषण हुआ। आप चोर और डकैतों की सरकार है। ये बिहार की जनता कैसे आज तक हजम करके रह रही थी, किस आशा उम्मीद पर? आज तो सब लोग जग रहे हैं, और जो नहीं जग रहे हैं उनको हम जगाने का काम करेंगे। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमें प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन तो गुलामी है, गुलामी ही है। सरकारी में सार्वजनिक हित की बात होती है। सरकार अपने कर्मचारियों और अपने उपागम के द्वारा, अपने सिस्टम के द्वारा जनता के हित की काम करती है, नफा नुकसान की बात नहीं करती है। लेकिन निजीकरण में केवल नफा की बात की जाती है। जो टिकट 10 रुपये था प्लेटफॉर्म टिकट, आज 50 रुपये है।
आज ये किसानों के पेट पर भी लात मारे हैं। हम शिक्षक के ही नहीं, 70% से अधिक किसान हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, और उनका जो ये सिस्टम खराब किए हैं। अब अडानी जैसे लोग पूरे बिहार भर का अनाज खरीद के अपने गोदाम में जमा कर लेंगे। जिस समय धान कट रहा है उस समय अपना माल निकालेंगे, धान का रेट कम हो जाएगा। जब धान का रेट कम होगा तो सस्ते भाव में खरीद लेंगे। जिस समय अब आम लोगों की ज़रूरत होगी उस समय निकालेंगे, महंगे भाव में बेचेंगे। ऐसे ये पूंजीपतियों को पूंजीपति बना रहे हैं और गरीबों को गरीब से गरीब बना रहे हैं। सबके इज्जत सम्मान और जीवन से खेल रहे हैं। ये कहीं से बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। इस बार जाएंगे? इस बार जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो उनके राम ही बताएंगे। जो सबसे बड़ा फैक्टर वो मुझे दिख रहा है नियोजित शिक्षक संघ, इस पर आपकी क्या राय है? नियोजित शिक्षक संघ के लिए सब बस हम इतना कहना चाहते हैं कि वही सुशील कुमार मोदी हैं, वो कहते थे कि भगवान भी उतरेंगे तभी नियोजित शिक्षक का कल्याण नहीं कर सकते। तो आज अगर तेजस्वी यादव जी इस तरह से बोले हैं और मैनिफेस्टो में जब हमारी समस्या को लाकर खड़ा किए हैं तो हम तो भगवान ही समझेंगे ना। और नियोजित शिक्षक को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अगर ये करना चाहते हैं तो हम अगर राष्ट्र निर्माता हैं तो सही में हम करके दिखलाएंगे कि राजनीति में भी हम उछाल ला सकते हैं। और ये उनकी नीतीश कुमार की गलत सोच थी कि हम खुद अपने बलबूता पर अगर सरकार बना लेते हैं, नियोजित शिक्षक को एक साइड कर देते हैं, एक रोड पर इन फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिए थे, तो आज उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगर शिक्षक चाहते हैं तो एक समाज को और एक राजनीतिक दल को भी हिला कर रख देंगे। क्या आपको लगता है ऐसे कि नीतीश की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ भेदभाव किया गया तो शिक्षकों के साथ? बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा भेदभाव वही हुआ कि जब भी हम लोगों ने मांग उठाया तो उसमें उन्होंने दल बांटने वाला काम किया, यहाँ तक कि संघ को बांटने का काम किया, लोगों को हमारे प्रति भड़काने का काम किया। आम पब्लिक जो नहीं समझती थी वो जानती थी कि शिक्षक का गरिमा होता है, शिक्षक एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके बीच हमको ऐसा लाकर उन्होंने रूप दे दिया कि लोग हमको तरह तरह से फप्तियाँ कसने लगे, तंज कसने लगे। ये सब सरकार की दोष है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया। जो सम्मानित पद था उसको भी उन्होंने पब्लिक के सामने ऐसा उछाला कि लोग जो है हम लोगों को घृणा की नज़र से देखने लगे। लेकिन आज अगर तेजस्वी यादव जी अगर हमारे समस्या को लेकर खड़े हुए हैं तो सबसे आप देखेंगे जब चुनाव का जो परिणाम आएगा कि नीतीश कुमार को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। सभी शिक्षक एक हैं? सभी शिक्षक एक हैं, इसमें कोई भेदभाव, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हम लोग सब एक हैं, एक काम करते हैं, एक हैं। क्या आप लोग मतलब बिहार की जो ये सरकार है इस बार बदलाव होनी है? बिल्कुल होगी, और अभी से बदलाव दिखाई दे रहा है। आप जगह जगह अगर चैनल है, जगह जगह न्यूज़ देखिए, गांव के लोगों से मुलाकात कीजिए, अभी से बदलाव है। अभी तो बात की बात अलग है। इसलिए ये सवाल हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनी सतह पर अगर गांव घर घर अगर किसी की पहुंच है तो शिक्षकों की है। हाँ, हर गली, हर मोहल्ला, हर परिवार में हमारा जो ये भेंट मुलाकात रहती है, सब लोगों से परिचय रहता है, सबको हमसे ज़रूरत है, हमको उनसे ज़रूरत है। तो शिक्षक तो हर जगह हैं, कहाँ से भागेंगे, कहाँ तक हमसे भागेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाउद्दीन। क्या लग रहा है आपको इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? हमको तो उम्मीद की किरण जग रही है, बदलाव होना ही है। हम लोग नीतीश कुमार को छोरनागपुर के जंगल में बकरी चराने के लिए भेज देंगे। नीतीश सरकार को हटा देना है इस बार? हटाना है, हटाना नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा बिहार सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना नियोजित शिक्षकों के लिए ही इख्तियार किया था? ये तो बिल्कुल सही है। बार बार उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को रोड पर तो उठा कर लाएंगे, फिर लोग रोड पर कर देंगे। तो देखते हैं कि कौन रोड पर जाता है। हम लोग जाते हैं कि नीतीश कुमार जाते हैं। हम लोगों को वही हाल करेंगे जो रघुवर दास का छोटा नाम झारखंड में हुआ था, वही हाल नीतीश कुमार का होने वाला है। एक सवाल और है कि जो तबका भी, एक तो नियोजित शिक्षक संघ की बात है, जो भी तबका सरकार से कुछ अगर मांग करने के लिए जाती थी तो उसके साथ वही इख्तियार किया था, मगर सबसे ज़्यादा अगर डंडे या आंसू गैस के गोले या जिस तरह की भी मतलब बर्बरता की गई सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षकों के ऊपर, और नियोजित शिक्षक बहुत सारे ऐसे जो मतलब खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। इस पर आप क्या कहें? नियोजित शिक्षक तो 72-73 हम लोगों के हाथ तार में मारे गए, लेकिन आज तक किसी के बारे में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई जो दूसरा आदमी भी कुछ भी हो जाए, कोरोना से कोई एक मर जाता है तो उसके लिए 4 लाख रुपया है, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या नियोजित शिक्षक इस बार विधानसभा चुनाव में फैक्टर होगा? जी जरूर होगा।
क्या लग रहा है आप लोगों को, इस विधानसभा चुनाव में बिहार की सरकार बदलेगी या फिर वही रहेगा? निश्चित बदलेगी। इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सबका यही मत है, विचार है, और शिक्षकों का वोट पूरा जाएगा उनके तरफ? एकदम जाएगा। हम लोग पूरा तन मन से सहयोग करेंगे। उनकी सरकार बनाने में जहाँ तक सहयोग होगा हम लोग करेंगे। एकदम उम्मीद जग गई है आप लोगों की? एकदम उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम लोग की मांग को पूरा करेंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि जो शिक्षक संघ के जितने भी शिक्षक हैं, जो 15 साल का हमारा संघर्ष है, जो 15 साल की जो हमारी कड़ी मेहनत है, फिर भी यहाँ की जो सरकार मेरी बात को सुनी नहीं। इस विधानसभा चुनाव में मैं सरकार बदलने में या जिस तरह से भी हो, जो महागठबंधन के तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया हमारा नियमित करने की बात, उसको मद्देनजर रखते हुए इस सरकार को सबक सिखाएंगे। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं संजय, न्यूज़ मोतिहारी।